बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था जनाजे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी बरा बिन आजिब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीज़ों का हुक्म दिया और 7 चीज़ों से मना फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने हमें जिन 7 चीज़ों का हुक्म दिया वो है कि किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत करना, किसी की दावत को कबूल करना, किसी मरीज़ की मिजाज पुरसी करना, सलाम का जवाब देना, मजलूम की मदद करना, छींक आने के जवाब में यरहमुकिल्लाह का जवाब देना और कसम पूरी करना। इन 7 चीज़ों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। और जिन 7 चीज़ों से हमें आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया वो है कि चांदी के बर्तनों को इस्तेमाल करना, सोने की अंगूठी ज़ेब-ए-तन करना, रेशम और दिबाज के लिबास का इस्तेमाल करना, किसी और इस्तबरक का इस्तेमाल करना। यानी ये वो 7 चीज़ें हैं कि जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है। इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन को, एक मुसलमान को चंद ख़ास बातों का हुक्म दिया और चंद ख़ास बातों से रोका कि एक जो खालिस मोमिन है, खालिस ईमान वाला है या कामिल मुसलमान है, उसके सबसे ख़ास 7 हुकूक ये हैं कि वो किसी के जनाजे में शिरकत करे, किसी की दावत कबूल करे, किसी के सलाम का जवाब दे, किसी के छींक आने पर उसको यरहमुकिल्लाह जैसा जवाब दे, किसी मजलूम की मदद करे और किसी मरीज़ की अयादत करे। जो भी मुसलमान किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत करता है, अल्लाह पाक उसे ओहद पहाड़ जितना अजर फरमाता है। जैसे कि मैंने पहली हदीस में चंद बातों का जिक्र किया, किसी के जनाजे में शिरकत करना, सलाम का जवाब देना, छींक आने पर दुआ देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अपनी कसम को पूरा करो, यानी कसम तोड़ने का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। कसम उठाना जायज़ नहीं, और जो शख्स झूठी कसम उठाता है, यानी कसम उठाकर उसे पूरा नहीं करता और उस बात को सच साबित नहीं करता जिसकी खातिर उसने कसम उठाई, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके नामा माल में गुनाह लिख दिया जाता है। और मज़लूम की मदद करना, यानी एक मुसलमान का हक़ है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई जिस पर जुल्म किया जा रहा हो, उसकी आंखों के सामने मौजूद हो और उसके पास इख्तियार हो कि इस जुल्म से उसे बचाए, तो उसे चाहिए कि वो अपना ये हक़ पूरा करे। जैसे मिसाल के तौर पे तमाम दुनिया के ममालिक ख़ामोश हैं, तमाम इस ख़ास तौर पे तमाम इस्लामी ममालिक ख़ामोश हैं और फ़लस्तीन को कत्ल किया जा रहा है, नाहक मुसलमानों को मारा जा रहा है, दीन के तबरुकात की हलाकत की जा रही है, मस्जिद अक्सा जैसी पाकीज़ा जगह को तबाह किया जा रहा है। लेकिन तमाम दुनिया के ममालिक जो कि मुसलमान हैं और इख्तियार रखने के बावजूद ख़ामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो हम सबको अल्लाह ताला के हुज़ूर रोज़े महशर इस बात का जवाब देना होगा कि अल्लाह पाक ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान होने की तलकीन करते हुए हमें ये हुक्म किया कि एक मुसलमान का हक़ है कि वो किसी दूसरे मुसलमान पर जुल्म होता हुआ देख के मज़लूम की मदद करे। लेकिन जो मदद ना करे, इस हुक्म को बजा ना लाए, मुसलमान होने का ये हक़ अदा ना करे, तो अल्लाह ताला बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह ताला रोज़े महशर इस हवाले से हमसे सवाल करेंगे कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक़ था, हकूकुल इबाद क्या थे कि जो बंदों ने पूरे ना किए। तो हकूकुल इबाद जिनका ज़्यादा सख्ती से हुक्म दिया गया है, वो पूरे ना करने पर अल्लाह ताला की तरफ से हमें सज़ा और अज़ाब का सामना करना होगा। अब वो 7 बातें कि जिनसे आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि सोने चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ये गुरूर व तकब्बुर की निशानी है। जो कोई शख्स रियाकारी की तौर पे ऐसा करे वो भी गुनाहगार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने से और इस्तेमाल करने से मना फरमाया कि ये चीज़ तकब्बुर और रियाकारी में आती है। एक मुसलमान की आजिज़ी है कि वो आम मिट्टी के या स्टील के या प्लास्टिक के बर्तनों में खाए पिए और उनका इस्तेमाल करे। लेकिन अगर कोई खुद को बढ़ा चढ़ाकर अपनी अमीरी रईसी का दिखावा करते हुए इस बात का मुज़ाहिरा करता है और सोने चांदी के बर्तनों की नुमाइश करता है, तो ऐसा करना गलत है और नाजायज़ है और हराम करार दिया गया है। इस बात से आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, लिहाजा हमें इस हक़ की पाबंदी करनी चाहिए। दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना मर्दों को, यानी मर्दों को हुक्म किया कि सोने की अंगूठी मत पहनो, और आगे ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को सोना पहनने से मना फरमाया।
यानी मर्दों को सोने की अंगूठी पहनने से मना फरमाया, यानी सोना पहनने से मना फरमाया कि मर्द पर सोना हराम करार दिया गया, नाजायज़ करार दिया गया। तो जो कोई आदमी सोना ज़ेब तन करे, जो कोई मुसलमान आदमी सोना ज़ेब तन करे, तो ऐसा करना सरासर नाजायज़ और हराम अमल है। सोना एक ऐसी धात है कि जिसको औरतें अपने बनाव सिंगार के लिए इस्तेमाल करती हैं, और इस धात को औरतों की खूबसूरती और बनाव सिंगार के साथ ख़ास किया गया है, और मर्दों पर यह पहनना हराम करार दिया गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से हमें मना फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने मर्दों को रेशम और दिबाज से मना फरमाया, यानी रेशम और दिबाज एक किस्म के कपड़े होते हैं। रेशमी और दिबाज एक कपड़े का नाम है। उन कपड़ों को पहनने से मना फरमाया, यानी मर्दों को इन कपड़ों को पहनने से मना फरमाया कि मर्दों पर ये कपड़े हराम हैं, मर्द जो हैं इन कपड़ों को सीकर ना पहने। किस्सा और इस्तबरक का इस्तेमाल करने से मना फरमाया। ये भी दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मर्दों पर हराम करार दी गई हैं, और आका अलैहिस्सलाम ने इनको इस्तेमाल करने से और ज़ेब तन करने से मना फरमाया। तो ये वो 7 चीज़ें हैं जो एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पर लाजिम करार दी गई हैं, यानी 7 चीज़ों का हुक्म दिया गया और 7 चीज़ों से मना फरमाया गया। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम के अहकामात की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, और जो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हुकूक हैं हमें उनकी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें सही मानों में मोमिन बनाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।